ऑलराइट, अब हम आते हैं सेकंड फेज़ पे। हमारी मेन टेस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरा पहली बार किसी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में स्क्रीनिंग था, तो मुझे भी पता लगा कि हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट उसी दिन होना था, शाम को 6 बजे से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग 4 साढ़े 4 हमें रूम अलॉट हो गए थे और हमें 1.5 घंटे का टाइम मिला था वापस आने के लिए। तो मेरे पहले का ऐसे होता था कि सिंस हमें एक पूरा दिन मिलता था तो मैं प्रिपेयर करता था साइकोलॉजी का। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि यार उस टाइम पे तो तुम्हारी प्रैक्टिस जो भी हो गई है ना, उस टाइम पे बस एग्जीक्यूट कर दो। तुम कुछ नया ऐसे सब्सटेंशियल नहीं सीख पाओगे इस पॉइंट पे। इवन अगर तुम रिवीजन के उसमें जाओगे तो मे बी कन्फ्यूजन में गलत ही कर दो। तो स्टिक टू व्हाट यू हैव लर्न सो फार। आपने जो भी समझा है उसको दिमाग में रखो। मेक श्योर कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी प्लान बनाया है, आप उसको अच्छे से यूज़ करो, उस पॉइंट पे कैपिटलाइज करो। तो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट शाम को 6 बजे से डे 1 पर ही स्टार्ट हो गया। और साइक टेस्ट को अगर मैं छोटे में ब्रेक डाउन करूँ तो 4 तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं इनमें। सबसे पहले आता है हमारा थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको लगातार कुछ 11 फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे जो कि ब्लैंक होगी, और आपको टोटल 12 स्टोरीज लिखनी है। वो स्टोरीज में कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो ये कि फोटो के अराउंड हमें स्टोरी लिखनी है, जिसमें हमें एक पास्ट बताना है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एक प्रेजेंट की अभी क्या हो रहा है, एंड एक फ्यूचर की व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम। तो ये है हमारा बेसिक टैट का टेस्ट। मैंने ऑब्वियस बात है, सब लोग 12 टैट कर ही लेते हैं। फिर आता है वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वो 60 वर्ड्स ऐसे हमें स्लाइड्स के फॉर्म में लगातार टाइमर के साथ आते हैं। हर 15 सेकंड में वर्ड चेंज होगा और हमें 15 ही सेकंड मिलते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस लिखने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस। नाउ जब मैंने बोला कंप्लीट सेंटेंस, डजंट मीन कि वो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ हो, नहीं। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, लिसन टू इंस्ट्रक्शन केयरफुली। वो कहते हैं कि वट एवर कम्स टू आवर माइंड वी हैव टू राइट इट डाउन, राइट। तो इसी की तरह मैंने 60 वैट मैंने कंप्लीट सारे वैट करे थे। नेक्स्ट आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगेन क्योंकि मैं एक रिपीटर हूँ तो मुझे पता तो था ही कि होता क्या है। तो इसमें भी यही होता है कि हमें सिचुएशन की बिगनिंग्स दे देते हैं, हमें जस्ट दे देते हैं कि सिचुएशन में ये हुआ और ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद तुम क्या करोगे, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन। तो इसकी प्रैक्टिस मैं करके गया था। ऑब्वियसली बात है, मैंने बस अपनी प्रैक्टिस को सीख किया और आई बिलीव मैंने 48 SRTs करे थे उस पॉइंट पे। तो यहाँ तक ये रहा। और लास्ट होता है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें हमें पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, बट आवर पेरेंट्स थिंक अबाउट अस, बट आवर टीचर्स थिंक अबाउट अस, आवर फ्रेंड्स, आवर कलीग्स थिंक अबाउट अस, बट वी थिंक ऑफ आवर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू बी। ये 5 पैराग्राफ लिखने होते हैं। इसमें हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये है पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बताऊँ तो मेरा पर्सनल टेक तो ये था कि मेरा उस पॉइंट पे तो अच्छा गया था। तब तक का बेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट था मेरा, इससे पहले के कंपैरेटिवली। और साइक टेस्ट में अगर मैं एक एक को ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले जो टैट होता है उसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी और मुझे क्लियर था कि मुझे करना क्या है उस पॉइंट पे। तो एक फ़ोटो है, मेरा पहला थॉट फ़ोटो को देखकर यही होता था कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं एज अ 21 ईयर ओल्ड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट क्या करूँगा उस पॉइंट पे। ये चीज़ मैं खुद से पूछता था। मैंने थोड़ा सा स्टडी करा था कि खुद की इंट्रोस्पेक्शन करी थी कि मैं किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो अगेन ये चीज़ हमेशा हेल्प करती है। और मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा था कि मेरी स्टोरी इसी स्ट्रक्चर में चलेगी, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। मेरा स्ट्रक्चर ऐसा था कि मैं विद इन 1 and 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर देता था। तो मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करता था कि कैरेक्टर का नाम को मैं लिख रहा हूँ, द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज दिस। मैं सिंपल नेम, सिंपल एज और उसका प्रेजेंट सिचुएशन लिख देता था कि वो इस टाइम पे इस क्वालिफिकेशन पे है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने आप को पिक्चर में परसीव कर रहे हैं तो वी हैव टू बी इन सर्टेन पोजीशन। हम खाली वेले तो नहीं बैठेंगे ना। हम या तो कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या जॉब कर रहे होंगे या फिर बीट एनी पोजीशन, हम किसी ना किसी कोई वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या फिर कोई स्टूडेंट होंगे जो इसका एक लाइफ में पर्पस है। ये लिखने के बाद मैं किसी केसेस में तो या तो कंटिन्यू कर देता था कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, या फिर मैं किसी में नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता था। लेकिन 2 से 3 लाइन में मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता था। ये खत्म करने के बाद मेरे एक्शन स्टार्ट होते थे। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें बस मैं फॉलो करता था कि एक्शंस सबसे नंबर 1 प्रैक्टिकल होने चाहिए।
अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो इट वोंट बी हाइपोथेटिकल कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली फिर आप हर एक काम खुद करा रहे हो। कभी भी अगर आप कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा होगा तो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। आप मे बी मॉनिटर कर रहे हो सारे कामों को, लेकिन आप सारे काम खुद वैसे भी नहीं करते हो। तो प्रैक्टिकल एक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्शंस को अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो चीफ गेस्ट कौन आएगा ये आप पहले बात करोगे, आप इसकी बात लास्ट में नहीं कर सकते, है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रैक्टिस में सीखी थी कि क्या क्या गलतियां मैं करता था। मतलब मैं कभी कभी एक्शंस मेरे अनअलाइंड होते थे कि मैंने कोई एक्शन पहले लिख दिया फिर बाद में लिख दिया, फिर मैं सोचता था कि नहीं ये पहले आना चाहिए था। तो एक्शन से अलाइंड होनी चाहिए। इसका तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी एक्शन लिख रहे हो मेक श्योर कि यू गिव अ लिटिल टाइम टू प्रोसेस। जैसे अगर आप उसको पेन डाउन करें, क्योंकि वहाँ पे टेंडेंसी होती है कि वी हैव ओनली 4 मिनट्स, तो हम जो भी थॉट आ रहे होते हैं लिख रहे होते हैं। जस्ट बिफोर राइटिंग 1 या 2 सेकंड का प्रोसेसिंग थॉट कि क्या इस पॉइंट पे सही रहेगा इज इनफ टू गिव यू अ क्लियर आइडिया। जैसे ही आप ये करते रहते हो, आप इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी करते हो, तो उस पॉइंट पे एकदम स्मूथ एग्जीक्यूशन होता है। तो हर स्टोरी के मेरे 6 से 7 या कभी कभी 7 से 8 एक्शन हुआ करते थे। मैं जब घर पे प्रैक्टिस करता था तो मेरे 8 से 10 एक्शन चले जाते थे। बट आई रियलाइज्ड कि उस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा माइंडफुल ज़्यादा होना होता है और परफॉर्मेंस प्रेशर तो होता ही है, तो वो थोड़ा इसलिए डाउन हो जाते हैं। इसलिए कीप योर बेंचमार्क हाई। और इसके अलावा कुछ बेसिक्स ही थे। सिचुएशन में भी आपको एक प्रैक्टिकल स्टोरी बनानी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अनइमेजिनेबल चीज़ एम कर रहा है और उसने वो अचीव भी कर ली। और रिजल्ट भी एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन होना चाहिए। वो कोई भी एक्शन ले रहा है तो उससे उसको कोई आउटकम ही मिल रहा है। वो ऐसा ही नहीं है कि हाइपोथेटिकली एक्शन लिया जा रहा है रिगार्डलेस कि उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उसमें टेस्ट हो जाती है। आप चीज़ों को रीजन कैसे करते हो वो उसमें टेस्ट हो जाता है। एंड अबाउट दैट व्हेन यू आर एंडिंग द स्टोरी, तो एक टेंडेंसी है कि हम स्टोरी को हमेशा गुड नोट पे एंड करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट गुड नोट पे भी ऐसा नहीं है कि आपको हाइपोथेटिकल हो जाना बहुत ज़्यादा कि उसने सब कुछ ही अचीव कर लिया लाइफ में। द स्टोरी स्टार्टेड कि उसे एक एम अचीव करना था। मेक श्योर कि आप उसको वो एम अचीव करवा दो। आई बिलीव दैट विल बी इनफ। आपको उससे ज़्यादा कुछ उसको एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी मेरी सर्टेन थ्योरीज, मेरी खुद की डेवलप थ्योरीज जो मैं टेट में फॉलो कर रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हम वैट पे। वैट में तो मुझे कुछ ऐसे अलग से कहना नहीं है। अगेन इट्स जस्ट कि आप कोई भी वर्ड देख करके रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो मेरा मैं उसकी प्रैक्टिस करके गया था। काफ़ी वर्ड सिमिलर आते हैं, काफ़ी ऐसे आते हैं कि जो आपने कभी नहीं सुने। मैं उनको कैटेगरी में अपने हिसाब से डिवाइड करके गया था कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स आते हैं और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स न्यूट्रल आते हैं। तो हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू इट। और प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने 2-3 चीज़ें करी थी। एक, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको लिख लो और उसका 4-5 सेंटेंस बना लो सो दैट यू बिकेम कंफर्टेबल विद देम। अब वो वर्ड दोबारा आएगा तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे बिकॉज यू हैव डेल्ट विद इट इन द पास्ट, राइट। और सिमिलरली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आते हैं जो कि न्यूट्रल वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड आ गया लैपटॉप, तो हम इन द प्रोसेस कि यार इसमें कौन सी ऑयल क्यों दिखाएं, इसमें क्या क्वालिटीज दिखाएं, हम उसमें कुछ नहीं लिखते। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि जो दिमाग में आता है पहले लिखो। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमेशा क्वालिटी दिखा पाओगे। तो मेक श्योर कि आप उसमें फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, है ना। और ऐसे न्यूट्रल वर्ड्स में भी इफ़ यू कैन गिव क्वालिटी, दैट्स टोटली योर एबिलिटी। बट अगर नहीं दे पा रहे तो यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट इट। और दैट्स प्रीटी मच इट। मुझे नहीं लगता कि वैट में भी कुछ ऐसा था। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स के हमें मीनिंग नहीं समझ आते हैं, कुछ वर्ड्स से हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ मैंने इस बार क्या फॉलो किया था। अगर तो आपको उसका मीनिंग पता है तो उसका मीनिंग लिख दो। अगर आपको मीनिंग पता है, कुछ सेंटेंस नहीं आ रहा, तो वो वर्ड लिख दो। और अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो लिटरली मैं ये लिख के आया था कि आई डोंट नो द मीनिंग या फिर डोंट नो द मीनिंग ऐसे करके। बिकॉज अगेन इंस्ट्रक्शन को सुनो। उन्होंने कहा ना जो दिमाग में आया लिख दो। अगर आपको वर्ड सुन के दिमाग में आ रहा है कि यार इसका मतलब नहीं पता तो लिख दो ना भाई। और अगर आ रहा है कि यार मतलब तो पता, सेंटेंस नहीं बन पा रहा, तो मतलब लिख दो। और अगर कुछ नहीं आ रहा, वो वर्ड तो आ रहा है ना, क्योंकि वो देख लिया एक बार, तो वो वर्ड ही लिख दो। बट ऐसा नहीं है कि ब्लैंक छोड़ के आ जाओ। ब्लैंक तो आई बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगेन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। तो प्रैक्टिस करके गया था मैं इसकी। और इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत कम है, 30 मिनट और 60 सिचुएशंस है, तो बहुत जल्दी हमें ये करना होता है।
इसमें बेसिकली हमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने होते हैं, हमें बस एक जिस्ट देना होता है। जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठे हैं ना, वो लाखों हजारों ऐसी स्टोरीज पढ़ चुके हैं, ऐसे सिचुएशन देख चुके हैं, तो उनको जिस्ट देना भी इनफ है। लेकिन मेक श्योर यू कन्वे योर मैसेज मीनिंगफुली। तो अगर आपका मान लो कुछ एक्सीडेंट का सिनेरियो है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, यू आर गोइंग और आपने देख लिया, तो अगर आप पूरा लिखते हो नोटेड द नंबर प्लेट, लेंदी हो जाएगा, अगर आप बाकी रिस्पॉन्स में डिले कर दोगे। तो इससे बढ़िया सिंपल नोटेड नंबर, वो भी समझ जाएगा कि वहाँ फ़ोन नंबर नोट नहीं करोगे, गाड़ी का ही नंबर नोट करोगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। और मेक श्योर आप कोई सिचुएशन को ऐसे जाने ना दो कि अगर 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही है, तो यू एज अ पर्सन जो एक लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहता है, वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करेगा, उनको प्रायोरिटाइज करेगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सबका सोल्यूशन निकालेगा ना। तो मेक श्योर यू डू दैट। ऑल्सो हाइपर रियलिस्टिक सोल्यूशन माननी चाहिए। प्रैक्टिकल सोल्यूशन बी इट इन टैट, बी इट इन SRT हमेशा काम आते हैं, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो जब आप वो पढ़ रहे होते हैं, देयर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, वी हैव अ टेंडेंसी, हम उसको रिलेट करते हैं, हम अपने आप को पर्सोनिफाई करते हैं। लेट इट फॉलो, उसको चलने दो आगे, उसको रोकना मत। वो अगर कह रहा होगा कि भाई ये करना चाहिए, तो इट इज़ समथिंग प्रैक्टिकल दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। उसको ये बोल के शांत मत कर देना कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इफ़ इट इज़ प्रैक्टिकल, इट इज़ डूएबल, आपने वैसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट इट है। और सिचुएशन रिएक्शन में और टाइम मैनेजमेंट के लिए बस मेक श्योर करना है कि आप एक्शन से करो तो उसको कॉमा करके लिख दो, जिससे वो जल्दी हो जाए। और तो सिचुएशन रिएक्शन में मुझे ऐसे कुछ ऐसे अलग लगता नहीं है। लास्ट आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक लास्ट का जो पैराग्राफ था वो कंप्लीट नहीं लिख पाया था। तो जितने भी लोगों के मिथ क्रिएट हो जाते हैं ना कि सारी चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें कंप्लीट ना हो पाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद छोड़ के आता ना डेलिबरेटली, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि सारी चीज़ें उसी मोमेंट पे होती हैं, वो सारी स्पॉन्टेनियस हैं, आप उसको प्लान नहीं करके जा सकते। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि मैं पहले ना क्वालिटीज़ लिखा करता था। जैसे अगर मुझे खुद को डिस्क्राइब करना है, तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं, मैं उसको क्वालिटीज़ के फॉर्म में लिख देता था कि वो मानते हैं मेरी ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ है, ये गुड है, ये बैड है। बट मैंने खुद रियलाइज़ करा कि अगर मैं किसी से, मान लो कि मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और वो मुझे अपनी क्वालिटीज़ बताता है, तो इट विल बी लाइक कि हाँ यार इसने बोल तो दिया, लेकिन मुझे इसका पता कैसे लगेगा, क्योंकि दे आर ही इज़ नॉट सीइंग यू, आप उसके सामने उसको बोल नहीं रहे हो, आपने बस पेन पेपर पे लिख दिया है। उसको कैसे पता लगेगा कि वट एवर यू आर सेइंग इज ट्रू। तो मैंने इस बार जो अप्रोच फॉलो करी वो ये कि मैं हर क्वालिटी के साथ एग्जांपल देता था कि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स अगर मेरे मानते हैं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वो इसलिए क्योंकि ऐसा हुआ, वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा जनरली होता है। जब आप ये लिखते हो तो इट गिव वेट टू वट एवर यू आर राइटिंग, आपके वर्ड्स को वो वेटेज दे देता है, और जो भी आप लिख रहे हो वो इट साउंड्स मीनिंगफुल। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करके ये चीज़ें लिखोगे तो इट विल बी प्रैक्टिकल, और अगर आपकी वो खुद की है, बिकॉज प्लीज डोंट ट्राई टू फेक। आप उस पॉइंट पे फेक तो नहीं कर सकते ना यार। आप एक अपने पेरेंट्स का ओपिनियन फेक कर लोगे, अपने टीचर्स का कर लोगे, फ्रेंड्स का नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिस्ट कैच कर ही लेगा। तो जो इजीएस्ट अप्रोच है वो यही है कि स्टिक टू वट यू आर, जो आप हो आपको बस अच्छे से एक्सप्रेस करना है। वहाँ पे मीडियम वो आपको दे रहे हैं, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू वर्ड्स, वर्ड से खुद को एक्सप्रेस करो। और मेक श्योर यू आर अलाइंड। अगेन सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप हर जगह, अब जाहिर सी बात है कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो पेरेंट्स ही देख सकते हैं। जैसे मैं फाइनेंशियल अपने घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स जानते हैं, ये मेरी टीचर्स जानती हैं, मे बी क्या पता कभी मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हो। लेकिन अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कराया और आप उसमें लिख दो कि टीचर्स मेरे को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं क्योंकि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, और आपके PI के फॉर्म में कोई इवेंट नहीं है, अगेन खुद के पैर पे को लड़ी मार लोगे। सेम चीज़ है फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कहीं नहीं आप दिखा सकते ना। जैसे आपका योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अ थर्ड पर्सन, आपकी फैमिली ने बहुत कम देखा होगा। अब हमेशा फैमिली में एक नॉन एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हो, लेकिन फ्रेंड्स से जानते हैं कि अगर दोस्त का दोस्त आ गया तो आप उनके साथ भी आराम से गेट अलॉन्ग कर लेते हो। तो ये वो क्वालिटीज़ है जो ठीक है। तो मेक राइट बट मेक सेंस।
आप ये क्वालिटी पेरेंट्स के आगे लिख दोगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि पेरेंट्स ने कब देख लिया ऐसा, राइट। और व्हेन इट कम्स टू क्वालिटीज़ जो आप अपने बारे में सोचते हो, सो अगेन बी ऑनेस्ट। विद एग्जांपल्स के साथ ही मैंने लिखा था कि क्या मैं बिलीव करता हूँ। मैंने ऐसा कोई लिखा तो नहीं है, अगर लिखा भी होगा तो मैं उसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे कॉपी करने लगते हैं। और लास्ट में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, सो अपने आइडल्स की जो तुम एडमायर करते हो उनके बारे में, विच यू मे और मे नॉट करंटली हैव, बट यू एनविजन कि हाँ मुझे उस मुकाम तक तो पहुँचना है, राइट इट डाउन। वो क्वालिटीज विच टाइप ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू बी, वो सब लिख दो। दैट कंप्लीट्स आवर सेल्फ डिस्क्रिप्शन पार्ट। साइकोलॉजी की पूरी प्रिपरेशन, ऑब्वियसली बात मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता। और मुझे इसकी प्रैक्टिस में ये रियलाइज़ भी हुआ है कि व्हाट इज़ इट दैट दे वांट, व्हाट इज़ इट दैट इज़ नेसेसरी। यू सी साइकोलॉजी इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेस्ट यू कैन गेट, बिकॉज जब आप लिख रहे होते हो ना, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ यार दिस इज़ हाउ आई रिस्पॉन्ड, ये है मेरे रिस्पॉन्सेस। अगर मैं सिचुएशन में फंस गया और टाइम की कंस्ट्रेन है तो ये मेरा है फर्स्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है हमको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। प्रैक्टिस में जब आप अपने आप को ठीक ठाक टाइम इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हो ना, तो इट ओनली बिकम्स अ गेम ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। बिकॉज नाउ यू नो योर सेल्फ, यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ कि क्या तुम हो। तुम्हें बस ये है कि हाँ मुझे बस उस पॉइंट पे ये बताना है कि हाँ मैं यही हूँ। क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर हैं, यू हैव टू जस्ट शो देम द क्वालिटीज़। आप हर टेस्ट में अपनी क्वालिटीज़ दिखा सकते हो उन्हें। टैट के टेस्ट में जब आप एक पूरी स्टोरी, टैट इज़ आई बिलीव मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, हर कोई यही बोलता है। उसका रीज़न ये है कि टैट में आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना, आपको पूरी सिचुएशन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सोच के देखो उसमें कितना ज़्यादा कंट्रोल है हमारे पास, हम सारी सिचुएशन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें कितनी ज़्यादा क्वालिटी शो कर सकते हैं। बाकी वैट और एसआरटी में जान के टाइम कंस्ट्रेन है, टाइम कंस्ट्रेन है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी क्वालिटी शो ना कर पाए, तो दे आर कॉल्ड कन्फर्मेटरी टेस्ट, कि वो कंफर्म करते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। तो मेक श्योर यू हैव अ कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी। अगर आप एक स्टोरी बना रहे हो जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ है और आपने एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड करा है, सेम अगर एसआरटी में एक एक्सीडेंट हो रहा है एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली, तो इट विल कॉन्ट्राडिक्ट योर पर्सनैलिटी, कि एक पॉइंट पे बंदा अलग रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक पॉइंट पे अलग। और वैसे बेंचमार्क्स तो बहुत है, मैंने अपनी जो पर्सनल डायरी बनाई है उसमें ऐसे काफ़ी पॉइंट्स लिखे हुए थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट दे आर प्रेटी मच इट कि यही होते हैं। आपको एक कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी रखनी है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एंड फॉर दैट यू हैव टू नो योर सेल्फ, and again show them OLQ, they will give you recommendation. So that was the psychological test.